नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंत स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चौथा गुणवत अधिकार अपना संपन्न हो ही गया है। कुछ ही थोड़ी बात उसकी करनी है। और यहाँ गुण व्रतों की चर्चा, 3 प्रकार के जो गुण व्रत थे और उनके अतिचार, ये इसमें श्लोक, मूल श्लोक में इतना ही है। और उसका निमित्त पाकर वचनिका में, वचनिका नाम ही उसका है कि उसका कुछ थोड़ा विस्तार व्याख्यान किया जाए। तो उन्होंने सदाशिव दास जी ने थोड़ा हमारे आचरण से संबंधित कुछ त्याग आदि की चर्चाएं यहाँ पर की है। देखिए, यहाँ भोगोपभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचारों की चर्चा 90 नंबर के श्लोक में की है। और भोगोपभोग के परिमाण के संदर्भ में भोग क्या है, उपभोग क्या है वो बताया, और फिर उसमें नियम क्या है और यम क्या है। मुख्य बात यहाँ यही रही कि कुछ वस्तुएं हैं वो जीवन भर के लिए ही छोड़ने योग्य है, और जिनका परिमाण किया जा रहा है वो तो 3 बातें हैं। कौन सी 3 बातें? किनका त्याग करना, और किनका त्याग यानी किनका त्याग जीवन भर के लिए करना, और किनका त्याग मर्यादा लिए हुए करना, उसका परिमाण करना। तो नियम किनका लेना और यम किनका लेना, तो क्या है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, वो 3 बिंदु यहाँ पर बताए थे। बोलिए सुलोचना भाभी। नियम के लिए तो बताए जो पदार्थ अपने लिए उपयोगी है, और दूसरा है मतलब प्रयोजन भूत है, और दूसरा है भक्ष्य है, और तीसरा निर्दोष है। भक्ष्य और निर्दोष तो एक ही बात होगी। भक्ष्य है का मतलब ही वो है कि निर्दोष है। भक्ष्य शब्द तो अकेला खाने वाली चीज में आ जाता है, निर्दोष शब्द व्यापक है थोड़ा। तो शुद्ध चाहे है खाने की या चीज हो, फिर पहनने की चीज हो, और दूसरे काम में लेने की चीज हो, तो वो निर्दोष थोड़ा व्यापक रहता है। ठीक है, शुद्ध, शुद्ध ले सकते हैं तीसरे में। नहीं, दीपिका जी बोलिए। जिनसे परिणाम नहीं बिगड़ते हाँ, हो। परिणाम, हमारे परिणाम बिगाड़ने वाला नहीं है। तो नियम किनका लेना है कि जो अपने लिए प्रयोजन का है, निर्दोष है और हमारे परिणाम बिगाड़ने वाला नहीं है, ऐसी वस्तुओं की तो मर्यादा करना, जिंदगी भर का त्याग नहीं करना। और यम यानी जीवन भर का त्याग, वो किनका करना है? जीवन भर के लिए त्याग। अब इसी को उल्टा करना है, इन्हीं 3 बिंदुओं को। बोले विनीता आंटी। में प्रयोजन का ना हो, परिणाम बिगाड़ने वाला हो, और दोष सहित हो, उसको हमें जिंदगी भर के लिए नियम लेना चाहिए। हाँ, जो अपने प्रयोजन का नहीं हो, दोष युक्त हो और परिणाम बिगाड़ने वाला हो। बस इसमें ये ध्यान रखना है, प्रयोजन का नहीं हो का मतलब कि ऐसा नहीं हमें पसंद नहीं है तो हमारे प्रयोजन का नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रयोजन का नहीं है ये तो समझ लो थर्ड बार है। प्रयोजन का मतलब है शारीरिक आदि स्वास्थ्य की दृष्टि से, या फिर अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु जिसके बिना जीवन यापन ही ना हो, वो प्रयोजन का यहाँ मतलब है। ऐसा नहीं लग्जरी आइटम है और ये तो हमारे प्रयोजन का है, वो वाली चीज नहीं है। वो अपने अनिवार्य मतलब एसेंशियल जो है, जिसके जीवन यापन के लिए जो आवश्यक है, जिसके बिना जीवन यापन यापन नहीं होता है, और अथवा जिसका सर्वथा त्याग कर देने पर शारीरिक स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ सकता है, वो प्रयोजन यहाँ पर
लेना चाहिए। भोगो भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार यहाँ कहे हैं, श्लोक अभी अपन ने पढ़ लिया है। क्या क्या कहे हैं 5 अतिचार? एक तो अनुपेक्षा, यानी 5 इंद्रियों के विषयों की उपेक्षा नहीं करना। दूसरा अनुस्मृति, पहला था अनुपेक्षा, विषय तो ये तो कॉमन कहा है कि इनके संबंध में, किसके संबंध में? 5 इंद्रियों के विषयों के संबंध में। अनुपेक्षा यानी उपेक्षा नहीं करना, ऐसा परिणाम। फिर उनकी अनुस्मृति यानी बार बार में उन्हीं को याद करते रहना, जो पहले तो भोगे थे लेकिन फिर भी उसको, ऐसा नहीं करते अपन लोग बातें, 20 साल पहले किसी की शादी हुई थी, वो जीवन में खाना बना था, तो कि साहब कोई भी चीज, कोई भी आइटम, वो तो वहां तब बना था, अब उसको याद करते रहते हैं 20 साल बाद भी। ऐसा कुछ भी चीजें जो भी, तो ये बार बार में उसको याद करना, वो अनुस्मृति। फिर तीसरा है अति लौल्य, यानी जो भी विषय भोगे जा रहे हैं उसमें ग्रद्धता पूर्वक, आसक्ति पूर्वक। अब वो ग्रद्धता और आसक्ति कभी तो बाहर प्रकट दिखाई भी दे सकती है, और कभी लोक लाजवश बाहर नहीं दिखे, लेकिन अंतरंग में भाव ऐसे हैं कि बस पूरा मतलब उसको भोग ले ले छोड़े नहीं, इस तरह का, तो वो अति लोलुपता। फिर है अति तृष्णा, कि मन ही नहीं भरता, मतलब तृष्णा का मतलब क्या है? तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। तृष्णा का मतलब है असंतुष्टि, कभी संतोष को प्राप्त नहीं होना, तो भोगने की तृष्णा बनी ही रहना, और भोग लूं और भोग लूं। देखो अति लौलुप और अति तृष्णा में क्या अंतर है? अति लौल्यम ये जो दिया, और अति तृष्णा, दोनों में क्या अंतर है? बहुत बारीक सा डिफरेंस दिखेगा। बोली रेणु जी। अति लोलम तो हो गया कि जो वर्तमान में जो हम भोग भोग रहे हैं उनके प्रति आसक्ति होना, और अति तृष्णा मतलब यहाँ पे मैम लिखा है भविष्य के लिए जो हम मतलब चिंतन विचार करें कि हाँ, भविष्य में हम किस तरह उसका मतलब परिमाण मतलब वो करें, परिग्रह रखें या उसको कैसे भोगे, उसका यहाँ पे लिखा है अति तृष्णा। अति लोलुप तो अभी जो भोग रहे हैं उसमें भोगते समय आसक्ति गहरी है, और अति तृष्णा का मतलब है कि अभी तो भोग ही रहे हैं आसक्ति से, लेकिन फिर और मिले और मिले, मतलब भविष्य में मिले और ये मिलता रहे, छूट नहीं जाए, तो वो उसकी लोलुप तृष्णा है। ठीक है, लोलुपता है कि अभी कर रहे हैं वो, और फिर बाद में भी मिले, ऐसा। फिर है अति अनुभव। अति अनुभव, अति तो इसके साथ अपन ने लगाया है यहाँ पे, इन्होंने दिया है कि जिस काल में विषय नहीं भोगा जा रहा है फिर भी वो मैं भोग ही रहा हूं, ऐसा फील करना। अब ऐसा करते हैं, इस तरह की चीजें समझ लो, आजकल वीडियो कॉलिंग करके और इस तरह की करके और ऐसा करके, तो वो उसको ही अनुभव कराते हैं, भोगे बिना भी उसका पूरा अनुभव कि आप ही कर रहे हो। 3D चीजें होती है, 7D होती हैं, तो उसमें ऐसा लगता है हम ही अनुभव, मतलब वैसा, तो उसका नाम है अति अनुभव। ये अपने को पढ़ना भी है, ये पढ़ते भी हैं, और फिर तत्वार्थ सूत्र में क्या दिए हैं वो भी अपने को देखना है। पेज नंबर 151 है, श्लोक 90 है। ये भोगो भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार त्यागने योग्य हैं, विषय संताप बढ़ाते हैं तथा विषयों के निमित्त से मरण भी हो जाता है। ये 5 इंद्रियों के विषय विष हैं, इनमें परिमाण का राग नहीं घटना वह अनुपेक्षा नाम का अतिचार है। 5 इंद्रियों के विषयों में राग नहीं घटा, परिमाण तो किया लेकिन राग नहीं घटा। देखो जो व्रती श्रावक होता है, ये किसके हैं? ये व्रत जो हैं, शिक्षा व्रत है, ये गुण व्रत है, ये किसके हैं? व्रती श्रावक के हैं। तो व्रती श्रावक का मतलब ये नहीं है कि व्रत लिया और काम खत्म हो गया, आप उसको खूब आसक्ति से भोग। व्रत जैसे जिस दिन व्रत लिए हैं उससे निरंतर निरंतर प्रतिदिन विरक्ति में वृद्धि होनी चाहिए, वैराग्य बढ़ना चाहिए, डाउनफॉल नहीं होना चाहिए, तो वो राग कम होना चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं कि उनमें उपेक्षा भाव ही नहीं है, तो ये सब एक दूसरे से समझ लो, अगर उपेक्षा नहीं है इसका मतलब लोलुपता है, लोलुपता है इसका मतलब उपेक्षा नहीं है, तृष्णा है, सब कनेक्टेड से है, तो उनको 5 करके अलग बताया है। तो विषयों के प्रति राग नहीं घटा,
उनमें उतनी ही आसक्ति उस तरह की है, तो वो अनुप्रेक्षा नाम का अतिचार है। जो विषय पूर्व काल में भोगे थे उन्हें बार बार याद करते रहना अनुस्मृति नाम का अतिचार है। मतलब ये भूतकाल से संबंधित अनुस्मृति, वर्तमान से संबंधित है लोलुपता, और भविष्य से संबंधित है तृष्णा। देखिए, वर्तमान में जो विषय भोगता है उनमें अति गृद्धता से तथा अति आसक्त होकर भोगना वह अति लौल्य नाम का अतिचार है। भविष्य में विषयों को भोगने की अति तृष्णा बनी रहना वह अति तृष्णा नाम का अतिचार है। जिस काल में विषय नहीं भोग रहा है फिर भी ऐसा समझना कि मैं विषय को भोग ही रहा हूँ, ऐसा परिणाम वह अनुभव नाम का अतिचार है। और ये पांचों इंद्रियों के विषयों में स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, मैथुन संबंधी और रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय संबंधी, उनको देख देख कर और इस तरह की, मतलब कहा भी ऐसा ही जाता है, फील भी ऐसा ही कराया जाता है और करते हैं, तो बिना भोग भोगे वो पूरा उस भोग भोगने का पाप पूरा लगता है। जैसे तंदुल मच्छ वाला जो उदाहरण है ना, ये खाता एक भी नहीं है और फील क्या करता है, मतलब वहां तो वो सोचता है कि मैं खा लूं, लेकिन वो ऐसा ही फील करे कि हाँ मैं खा रहा हूँ, तो वो अनुभव का, यानी वो फीलिंग वाला पूरा भोग भोगने वाला पाप उसमें लगता है, मतलब उसका दोष लगता है, पाप मीन्स दोष लगता है, तो वो अतिचार यहाँ पर कहा गया है। इस प्रकार भोगो भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार छोड़कर व्रत को शुद्ध पालना चाहिए। कि जो हमने नियम लिया है, परिमाण किया है, तो अब उस परिमाण वाली वस्तुओं में भी अत्यधिक आसक्ति नहीं रखे। भविष्य में, भूतकाल में जो भोग भोगे हैं, भविष्य में जो भोगेंगे, उनमें अति आसक्ति का परिणाम नहीं रखें, ये यहाँ पर कहा गया है। अब तत्वार्थ सूत्र में क्या कहे हैं भोगो भोग परिमाण व्रत के अतिचार, सूत्र कौन सुनाएंगे? रेणु जी। देख के मैंने आपको कहा था, कहा था कौन सा सूत्र, अध्याय नंबर बता दो, फिर बता दूंगी अध्याय कौन सा है। 7वें अध्याय में है ये पूरी चर्चा। अच्छा, चलिए अर्चना जी सुना रहे हैं, चाहिए बोलिए। सबसे पहले ऊर्ध्वाधर तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत उत्तराधार ये है। फिर है आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात नहीं नहीं, केवल 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 ये पूछ रही थी मैं, यहाँ जो अंतर है ना, ये वाला भोगो भोग परिमाण व्रत की, भोगो भोग परिमाण व्रत में यहाँ दूसरे शब्द दिए हैं, वहां दूसरे शब्द दिए हैं। तो यहाँ पर मतलब जो अनर्थ दंड में दिया है वो यहाँ भोगो भोग परिमाण में दिया हुआ है। अतिचार तो वहां दूसरे दिए हैं ना, मतलब भोगो भोग परिमाण के, इसीलिए तो डिफरेंस पूछ रही हूँ। बोलिए दीपिका जी। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषेक उपक्वाहारा। नहीं, ये तो सचित्त संबंध, ये भोगों को भोग परिमाण व्रत की तो अतिचार। हाँ भोगो भोग के, ठीक है। सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषेक दूपक्वाहारा, यहाँ केवल भोगो भोग में समझ लो खाने पीने से संबंधित अतिचार दिए तत्वार्थ सूत्र में, और यहाँ रत्नगण शावकाचार में पूरा पांचों इंद्रियों के विषयों से संबंधित व्यापक रूप से उसको लिया है। और ये जो आप कह रहे हैं, आप तो अनर्थ दंड के बताए ना, अनर्थ दंड के तो कंदर्प कौतकुच्छ, वो वहां पे भी वही दिए, अपने रत्नगण में भी यही दिए थे ना, कंदर्प कौतकुच्छ यही दिए हैं। तो यहाँ पर ये अलग दिए, तो देखिए वहां जो तत्वार्थ सूत्र में दिए हैं, सचित्त संबंध सम्मिश्र अभिशव दूपक्वाहारा, तो एक तो सचित्त आहार करना, फिर सचित्त से संबंधित आहार, फिर सचित्त से मिला हुआ आहार, फिर अभिशव का मतलब है जो गरिष्ठ टाइप का भोजन है, आलस प्रमाद मद उत्पन्न करे ऐसा, और दुपक्व जला हुआ है या कच्चा है ऐसा आहार करना। ये भोगो भोग परिमाण व्रत के अतिचार वहां तत्वार्थ सूत्र में दिए, तो वहां ये बात ही नहीं दी। ये वाले ज्यादा मतलब वो लगते हैं विषय भोगनों के संबंध में, और भोगो भोग का परिमाण केवल अकेले भोज्य वस्तुओं में नहीं है,
केवल खाने पीने की चीजों में ही नहीं है, वो पूरा ही, क्योंकि भोग और उपभोग की तो वस्त्र भी है, शयन आसन आदि है, और भी जो भी पांचों इंद्रियों के विषय, यहाँ तो पूरा नाम दिए ना, गाना सुनना, गीत संगीत, तांबूल वसन, राग कुसुमेशु, सब दिया है। तो उस हिसाब से वहां वो दिए। इस तरह से ये दोनों में थोड़ा अंतर था, तो ये अपने को ध्यान आ जाए कि 7वें अध्याय में वहां दूसरे दिए हैं और यहाँ दूसरे दिए, बाकी तो सेम ही थे। इस तरह से ये अपना अधिकार पूरा हुआ है। अभी जो परिशिष्ट है, तो इसमें कुंद कुंद शतक और दर्शन पाठ। तो कुंद कुंद शतक में ये कुंद कुंद आचार्य की पंचपरमागमों की गाथाओं का पद्यानुवाद है, जो दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भायल ने किए हैं। तो ये तो अभी अपन छोड़ते हैं, और पहले ये जो दिए हैं तत्व विचार की महिमा, और ये कर लेते हैं, और फिर किसी दिन समय होगा तो ये पाठ कर लेंगे जब भी, ठीक है। तो ये आगे जो दिया है पेज नंबर 153 पे, और ये सेल्फ का भी है, ये परिशिष्ट है, तो कोई जरूरी नहीं है अपन यहाँ पढ़े, आप लोग पढ़िए, पाठ करिए गाथाओं का, ऐसा भी है। पर पता नहीं कौन करेंगे नहीं करेंगे, वो रहती है बात। देखिए, इस जीव को सुख इष्ट है, सत्ता स्वरूप पीछे भी दिया था, सत्ता स्वरूप का भागचंद जी छाजेड़ का है सत्ता स्वरूप, उसका ये कोटेशन दिया है। इस जीव को सुख इष्ट है, वह सुख सर्व कर्मों के नाश से वह सुख सर्व कर्मों के नाश से होता, कर्मों का नाश चारित्र से होता, और वह चारित्र प्रथम अतिचार रहित सम्यक्त हो, तथा चारों अनुयोगों के द्वार मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत वस्तु का संशय द्वारा ही होना चाहिए, चारों अनुयोगों के द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत वस्तु का संशय विपर्य और अनध्यवसाय आदि रहित यथार्थ ज्ञान हो, तब होता है, तब प्रमाद मद आदि सब दूर हो जाते हैं, और शास्त्रों का श्रवण विचारणा आमना अनुप्रेक्षा सहित अभ्यास करता है। इसलिए सर्व कल्याण का मूल कारण एक आगम का यथार्थ अभ्यास है। इसलिए जो पुरुष अपने हित के इच्छुक हैं, उनको सर्वप्रथम ही तत्व निर्णय रूप कार्य करना योग है। किस किसको अपना भला करना है, अपना हित किस किस को करना है, ये किस किस को करना है अपना हित? ये कह रहे हैं जो अपने हित के इच्छुक हैं, जिनको अपना भला, अपनी भलाई चाहते हैं। यदि अपनी भलाई चाहते हैं तो क्या करो कि तत्व निर्णय करो। देखो, भलाई किस में है? सुख। भलाई मतलब हम सुख चाहते हैं, पहुंचना तो हमें सुख पे है, सुख की प्राप्ति। और सुख, अब नीचे उतरो कि वो सुख कैसे होगा, मतलब इसका वो अपन एक लाइनर ग्राफ बना सकते हैं कि चाहिए हमें सुख। सुख कैसे होगा कि कर्मों के नाश से। कर्मों का नाश कैसे होगा? चारित्र का धारण करेंगे, चारित्र यानी आत्म स्वरूप में लीनता होती है, तभी कर्मों का नाश होता है। तो चारित्र के नाश से होता है। और चारित्र कैसे होगा? कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तव में धर्म है, लेकिन उस धर्म का मूल क्या है? दंसण मूलो धम्मो। तो वो जो चारित्र है वो अतिचार रहित सम्यक्त हो, सम्यक्त से होता है। अब सम्यक्त्व कब होता है? एक के मतलब नीचे उतरते जा रहे हैं ना, चाहिए तो हमें सुख, लेकिन सुख के लिए कर्मों का अभाव, कर्मों का अभाव के लिए चारित्र, चारित्र के लिए सम्यक। सम्यक तो कैसे होगा? कि जब तक यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित, दोषों से रहित वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक सम्यक तो नहीं हो सकता। तो सम्यक के लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान। तो यहाँ कहा कि चारों अनुयोगों के द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत वस्तु का संशय विपर्य और अनध्यवसाय आदि रहित यथार्थ ज्ञान हो, तब होता है। क्या होता है तब? तब सम्यक्त होता है। सम्यक्त के लिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब वस्तु स्वरूप का मतलब है कि जो वस्तु है वो उसका परिणमन की व्यवस्था कैसी है, वो जैसे जीव अलग है, पुद्गल अलग है, जड़ मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये स्पर्श रसगंध वर्ण स्वभावी है, ऐसा
इतना भी ज्ञान हो वो वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। अब ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान जब होता है तब प्रमाद मद आदि सब दूर हो जाते हैं। तो ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने के लिए क्या करना है, वो कैसे होगा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? तो उसके लिए शास्त्रों का श्रवण विचारना आमना अनुप्रेक्षा सहित अभ्यास। जब शास्त्रों का अभ्यास होगा, कितने काम बताए हैं देखो, स्वाध्याय के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं स्वाध्याय के? स्वाध्याय के 5 भेद कौन से हैं? बोली रजनी जी, हरियाणा। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये 5 भेद स्वाध्याय के गए हैं। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है वाचना प्रक्षना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेशा, ये 5 भेद हैं। और दूसरी प्रकार से 5 भेद और होते हैं स्वाध्याय के ही। नहीं ध्यान किसी को बताए हैं मैंने? अब बोलूंगी तो याद आ जाएंगे। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, ये 5 काम है। ये भी 5 टाइप से। ये स्वाध्याय पहले श्रवण सुनो, फिर ग्रहण, फिर धारण, फिर निर्धारण निर्णय और फिर परिणमन, ये भी 5 टाइप है। तो वो यहाँ कह रहे हैं उसी को, शास्त्रों का श्रवण, फिर विचारना, शब्द दूसरे दिए, विचारना तो अपन ने ग्रहण कहा, फिर आमनाय श्रवण ग्रहण, फिर धारण आमनाय में धारण, फिर अनुप्रेक्षा निर्धारण सहित अभ्यास करता है यानी परिणमन। और यही वो वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय वो भी इसी में गर्भित हो गए हैं। ठीक, धर्मोपदेश तो कोई जरूरी नहीं है, हो तो ठीक है, न हो तो ठीक है, धर्मोपदेश तो एक्स्ट्रा में है। पर वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमनाय ये 4 अंग मस्ट है, जरूरी है। तो वही श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण और परिणमन यहाँ पे बात कही है। तो इसलिए सर्व कल्याण का मूल कारण क्या है? एक आगम का यथार्थ अभ्यास। मतलब कुल मिला के प्रेरणा दे रहे हैं स्वाध्याय की, शास्त्राभ्यास की, शास्त्राभ्यास पूर्वक तत्व विचार और तत्व निर्णय की। यानी ऊपर से नीचे उतरे ना, हमको सुख चाहिए था, सुख के लिए कर्मों का अभाव, कर्मों के अभाव के लिए चारित्र, चारित्र के लिए सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान और वस्तु स्वरूप के ज्ञान के लिए आगम का अभ्यास। तो ये जो आगम का अभ्यास है, ये आगम का अभ्यास का मतलब क्या है? आगम के अभ्यास वर्ड दे ना, अभ्यास का मतलब है कि वो तत्व विचार और तत्व निर्णय, तत्व विचार तत्व निर्णय करेंगे तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान बराबर यथार्थ हो पाएगा। इसलिए जो पुरुष अपने हित के इच्छुक हैं उनको सर्वप्रथम ही तत्व निर्णय रूप कार्य करना योग्य है। विचार करना चाहिए कि ये जो काम किया जा रहा है, कोई भी काम, तो इसमें आखिर प्रयोजन क्या है, क्यों किया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, मतलब उसका एनालिसिस करना चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं किस प्रयोजन से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने अपने परिणामों को चेक करना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि क्या है। कुछ कुछ भी भले ही कोई जरूरी नहीं उससे कि ऐसा तात्विक ही हो, लेकिन दुनियादारी में भी जो भी कुछ किया जा रहा है तो वो जिसे बोलते हैं ओपन माइंडेड रहना चाहिए, और विचार पूर्वक करते हैं तो निर्णय सही होते हैं। तो थोड़ा चिंतनशील विचारशील हमको होना चाहिए। देखिए आगे मोक्षा प्रकाशक का दिया है, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत आदि पाले, तपश्चरण आदि करे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। तत्व विचार की महिमा कह रहे हैं, तत्व विचार की कितनी महिमा है कि तत्व विचार नहीं करता और देवादि की प्रतीति कर रहा है। प्रतीति करना है मतलब, प्रतीति का मतलब ऊपरी रूप से ही मानना कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है, पूछता है और इधर उधर कहीं नहीं जाता है, बिल्कुल वो देवादि की प्रतीति। आग बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, खूब शास्त्र पढ़े दिन भर, दूसरा कोई काम ही नहीं, सारे
लाइन लगा रखी है और पढ़ता है, खूब शास्त्रों का पढ़ता पढ़ता नहीं, याद भी है, सब है, और फिर व्रत आदि करता है, ऐसा भी नहीं खाली पढ़ाई में ही है, व्रत उपवास तपस्चरण सब कर रहा है, उसको सम्यक्त होने का अधिकार नहीं कह रहे हैं कि सम्यक्त उसको हो ही जाए, अधिकार ही नहीं है अभी तो, ऐसा कह रहे हैं, उसको कोई राइट नहीं है। और तत्व विचार वाला, और जो तत्व विचार करता है, वो इनके बिना भी कोई व्रत नहीं, कोई तपस्चरण नहीं, कोई बहुत ज्यादा पोथन्य पढ़े नहीं, लेकिन थोड़ा सा तत्व विचार क्या किया है, जीव अन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, इतना इतना सा तत्व विचार करता है कि जीव अन्य है, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ये विचार करता है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, संसार का बढ़ना रे नरदेह की है हार, इतना थोड़ा बहुत तत्व विचार करता है, तो वो इन सबके बिना भी सम्यक का अधिकारी, उसको सम्यक्त होने का राइट है, उसको अधिकार है। और ये इतना काम करने के बाद भी बोलते हैं तुम निकल जाओ यहाँ से, तुमको अधिकार नहीं सम्यक्त होने का, ये सब कर रहे हो, विचार करते ही नहीं, बिना विचारे नहीं होगा। इसलिए तत्वों को का ज्ञान हो, ज्ञान के बिना विचार नहीं होगा, तो तत्व ज्ञान हो, तत्व ज्ञान पूर्वक तत्व विचार हो, तत्व ज्ञान की सार्थकता, ज्ञान मतलब उसका वैसा बुद्धि पूर्वक वाला, बुद्धि जन्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान की सार्थकता विचार करके निर्णय करने में ही, नहीं तो ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं। ज्ञान है, उनको आगे खड्डा है, ये ज्ञान है, और ज्ञान का क्या काम कि विचार करें इधर से नहीं है, थोड़ा सा साइड से निकलो नहीं तो गिरेंगे, कि हमने तो ज्ञान कर लिया था आगे खड्डा है, हमको ज्ञान है, तो ज्ञान किस काम का, उस खड्डे से बच के निकलोगे तो ज्ञान काम का है ना, कुछ विचार करोगे, कुछ निर्णय करोगे कि नहीं इधर से निकलना है, थोड़ा सा टर्न लेके, आगे तो खड्डा है। तो ये हमने ज्ञान तो कर लिया लेकिन विचार किया ही नहीं, खड्डे में चले जा रहे हैं, इसलिए कोई सार्थकता उसकी नहीं होती। तत्व विचार वाला ही, तत्व निर्णय वाला ही सम्यक का अधिकारी होता है, मोक्षा प्रकाशक ने दिए, और भी मोक्षा प्रकाशक के दे रहे हैं बाकी सारे कोटेशन। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा ग्रंथ है, मतलब एंटीबायोटिक होता है ना, अपनी जो बैक्टीरिया आ गया, इन्फेक्शन हो गया है, उसको दूर करने के लिए, तो इसका स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, साल में एक बार पढ़ना ही चाहिए, चुन चुन के हमारी जो जहाँ छुप छुप के बैठी है हमारी कमियां, वैसा चुन चुन के निकाली है इसमें, और बिल्कुल सरल भाषा में, हिंदी भाषा में समझ में आता है, बहुत बढ़िया। देखिए आप सारे कोटेशन उसी के लिए मुझे, यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गवाए, या तो मंदराग आदि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते, या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवर्ते, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही भ्रमण होगा। क्या कह रहे हैं, ये अवसर मिला है, ऊपर नीचे उसका प्रकरण ये है कि अभी हमको सब अवसर मिल गया है, अभी जो भी हम बैठे हैं, हमारे हमको इतना अच्छा अवसर है, सब सब समझ लीजिए समागम बराबर बढ़िया है, कोई नारकियों की जैसी मारकाट कुछ मची है, तिर्यंचों की जैसी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, काम वेदना का उपचार करने के लिए भटक रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति है कोई नहीं है, देवों की जैसे बहुत ज्यादा विषयों में लीन भी नहीं है, और अन्य जो मनुष्यों में भी जो ऐसे हैं दीन दुखी दरिद्री भिखारी अन्यमति म्लेच्छ देशों में उत्पन्न हुए, ऐसे भी नहीं है, जैन कुल उत्तम कुल, बुद्धि बढ़िया, समझ लो बाहरी धन संपत्ति की भी अनुकूलता, और सब परिवारजन सब अच्छे हैं, ऐसे किसी की वो नहीं है, थोड़ा बहुत तो औधिक भाव सबके उल्टे पुल्टे थोड़े बहुत तो ऐसे होते ही हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बुरी स्थितियां नहीं है, किसी के घर में वो अंजना की सास जैसी सास है, और किसी के घर में दशरथ के जैसे कैकेयी के जैसे माता पिताजी हैं कि निकाल दिया वो घर से, सब बढ़िया संयोग है, उनके तो फिर भी ऐसे थे, अच्छे संयोग है, कुछ नहीं है, और फिर भी इस अवसर में भी रोना रोते रहे, और यह तो क्या कह रहे हैं, अवसर तो चला जाएगा, और खाली ऐसे ही
यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ न करे, प्रमाद से काल गंवाए। अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं, हम तो बढ़िया है, तो अपने को सारी सुख सुविधाएं हैं, विषय भोग भी पूरे हैं, सब सही है, तो बस सुबह जाके 1 आध घंटा पूजन कर आते हैं, दिन में 3 घंटा क्लास सुन लेते हैं, और बाकी टाइम आराम। तो कह रहे हैं कि प्रमाद से काल गंवा रहे हैं। मंद राग आदि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवृत्त, किसी से लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, जो थाली में आ जाता है वो चुपचाप खा लेते हैं, कभी ये कहते नहीं है ये बनाओ, कभी ये कहते नहीं है यहाँ चलो, कभी ये कहते नहीं है ये पहनने को चाहिए, जो 2 जोड़ी कपड़े हैं वही बहुत है, और जो आ जाता है वो खा लेते हैं, एकदम मंद कषाय सहित। तो भी कह रहे हैं कि ये इन्हीं कार्यों में यदि प्रवृत्ता है, और व्यवहार धर्म कार्यों में इतनी पूजा कर ली, इतनी दान कर ली, इतनी यात्रा कर ली, व्रत उपवास कर लिए, इन्हीं पर प्रवर्ते, तो कह रहे हैं ये प्रमाद से काल बिताना है, अवसर तो चला जाएगा, क्योंकि काम करना था तत्व निर्णय का, विचार का, भेद ज्ञान का, वो नहीं किया। एक बड़े पंडित साहब का वाक्य आता है, हर काम समय पे करो, पहले भी बताया मैंने आप लोगों को, हर काम समय पे करना चाहिए, जिस समय जिस काम का टाइम है, या जिस काम का जो टाइम है वो काम उस टाइम पे करना चाहिए, हर काम समय पे करो, लेकिन एक काम हर समय करना है। कौन सा काम? भेद ज्ञान हर समय करो, प्रत्येक काम समय पे करो, लेकिन भेद ज्ञान हर समय करो। तो और सारे काम किए, पूजा की, पाठ किया, व्रत किया, उपवास किया, करो टाइम पे सब काम, लेकिन भेद ज्ञान किया कि नहीं किया साथ में, और नहीं किया तो वो प्रमाद से काल चला गया है, अवसर चला जाएगा, और फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर रोता रहेंगे, रोते रोते में, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, खाली गाने गाने गाते रहेंगे, गाते रहते हैं, लेकिन सोचते ही नहीं निकले जा रही जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। बोलिए रेणु जी। मैम जो मंद कसाई वही हो सकता है ना, कि जिसको मतलब कि भेद विज्ञान का थोड़ा जानता हो, नहीं वेद नहीं, विज्ञान के बारे में। द्रव्यलिंगी कितना मंद किशाई हो जाता है, चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च भुरक दे, नवे ग्रेवे कैसे थोड़ा ना पहुंचता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी कपड़े पहना हुआ है, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता है, और वो मिथ्या दृष्टि है, कितनी मंद कषाय हो जाती है। मंद कषाय तो हुई है अनंत बार, ये परावर्तनों में नवे ग्रेवे तक गए हैं, भाव परावर्तन किए हैं, हो जाती है मंद कषाय की। तो मंद कषाय वाला निगोदिया कर लेता है, तब तो निगोद से निकल के आ जाता है। तो मैम विषय कसाई उसके कम होते हैं, तभी तो मंद कसाई हो पाएगा ना। विषय कसाई में इतनी रुचि नहीं है, इतना उसमें तो लिप्त नहीं है। कषाय की मंदता नहीं चाहिए, कषाय की मंदता नहीं चाहिए, मतलब वो प्रयोजन नहीं है, कषाय घटनी चाहिए, कषाय घटनी चाहिए। मंदता मतलब घटनी मोटाई हो गई कम ना। कर रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, मोटाई कम कर रहे हैं, हमको उसकी लंबाई, मतलब जैसे 4 है ना, तो 4 से 3 होनी चाहिए, हमारी 4 बनी हुई है, लेकिन वो इतनी मोटी थी तो उसको मंद करके पतली कर दी। तो ये है कषाय की 4 की मंदता। 4 ही है, 4 की 4 4 की ही है। 4 ही है, कषाय घटना चाहिए, घटना मतलब 4 से 3 हो, अनंतानुबंधी गई, 3 से 2 हो, अप्रत्याख्यान भी गई, ये मतलब चाहिए। जो 4 है उसी में कम ज्यादा हो रही है। हाँ हाँ, उसी में इधर से कम ज्यादा कर रहे हैं मोटाई में, ऊपर से 4 है मान लो, ऐसे समझ लो 4 ऐसे हैं, तो ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये 4 यूं क्यों बनी हुई है। तथा इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग का अभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्ति हीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है, इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है। एक कर बहुत आपने हमको पढ़ा दिया, इतने कर्म प्रकृतियों का ऐसे उपशम करना पड़ता है, ऐसे गैप बनाना पड़ता है, और ये स्थिति कांडक घात होता है, अनुभव कांडक घात होता है, ये कुछ नहीं करना है। ये जो आवश्यक होते हैं अध्यायकरण में, अपूर्वकरण में, अनिवृत्तिकरण में, जो आवश्यक होते हैं, स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, प्रकृति बंधापसरण, जो भी हो रहे हैं, ये सब हो रहे थे तो कर्मों में हो रहे। जीव का आवश्यक कौन सा है इन सब में? जीव का एक ही आवश्यक है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि,
जीव तो अपने जो ये विचार है, तत्व विचार, उसी में उपयोग को एकाग्र करता है, वही करने का है, उसी से ही अपने आप होते हैं। तो ये जो अभी अवसर मिला है, इस अवसर में पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग का अभ्यास रखे तो विशुद्धता बढ़ती है, तो उससे कर्मों की शक्ति और हीन होती है। विशुद्धि बढ़ रही है ना, तो ये कर्मों की शक्ति हीन हो रही है, कांडक घात होते हैं। अब वो स्थिति जो इतनी इतनी लंबाई में जो कर्मों की स्थिति थी, वो ऐसे कम होती है, कट जाती है। अभी तो क्या है, सामान्य से उत्कर्षण अपकर्षण होते हैं, स्थिति कम नहीं होती। उत्कर्षण अपकर्षण जो डेली रूटीन में चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, इस समय भी हो रहे हैं, सबके होते रहते हैं उत्कर्षण अपकर्षण। तो उसमें क्या है कि जो निषेक रखे हैं ऊपर, कुछ परमाणु नीचे चले गए, यहाँ के कुछ परमाणु ऊपर उठ के चले गए, ऊपर उठ के चले गए। स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा, अनुभाग में कोई फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं होता है, वो कोई परमाणु ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन जब ये जीव विशुद्धि, ये उपयोग तत्व निर्णय में लगाता है, तो वो पूरे के पूरे निषेध, पूरे के पूरे परमाणु उठ के नीचे आ जाते हैं, तो कर्म की स्थिति कम होती है, तो संसार कम होता है। इसका नाम है संसार घटना। अधिक स्थिति कर्मों की है तो संसार बढ़ रहा है, स्थिति कम हो रही है तो संसार घट रहा है। तो 70 कोड़ा कोड़ी की, 40 कोड़ा कोड़ी की, 30 कोड़ा कोड़ी की जो स्थितियां बनती है मिथ्या दृष्टि को, अब सम्यक दर्शन होते ही या प्रायोगिकता लब्धि में आते ही कितनी रह जाती है, कितनी बनना चालू होती है? अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाती है। आप देखो, किसी के पास 70 कोड़ा कोड़ी की सत्ता है, तो प्रायोगिकता लब्धि में आते ही अंतः कोड़ा कोड़ी का मतलब क्या है? समय अपना हो गया, लेकिन अभी 1 मिनट पूरा करते हैं, जल्दी से बताइए, अंतः कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? बोलिए पद्मा जी। एक सागर से कुछ कम। नहीं, नहीं। चलिए विनीता आंटी जल्दी से बताइए। अंतर कोड़ा कोड़ी से कम ही कम, एक कोड़ा कोड़ी से कम ही कम। एक कोड़ा कोड़ी से कम तो नीचे कितना? एक? नहीं नहीं, इससे मतलब अंतर मुहूर्त से अंतर कोड़ा कोड़ी के बीच में अंतर जितने। मुहूर्त नहीं, अंतर मुहूर्त नहीं। बोलिए भाई साहब। एक कोड़ा कोड़ी से सागर से कम और 1 करोड़ सागर से अधिक, वो होता अंतः कोड़ा कोड़ी। 1 करोड़ से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, उसको बोलते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी। अंतर्मूर्त नहीं, इतना कम नहीं। 1 करोड़ सागर से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, वो अंतः कोड़ा कोड़ी कहलाता है। तो 70 थी और 1 कोड़ा कोड़ी रह गई, 70 कोड़ा कोड़ी थी, 1 कोड़ा कोड़ी के नीचे ला रहे, मतलब 69 कोड़ा कोड़ी घट रही है एकदम। 69 कोड़ा कोड़ी, आप समझो एक अंतर्मूर्त में कैसे घट रही है। पकड़ पकड़ के उठा के कर्मों को लाने लगेंगे, नहीं होएगा। किस बल पे हो रही है? कि जिस बल पे वो बंधे थे ना, जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से जाता है, ये सिस्टम है। तो आए कैसे थे? कि जीव के परिणामों के निमित्त से। कर्म आए कैसे थे 70 कोड़ा कोड़ी के? ये जीव के परिणामों के निमित्त से। तो अब जाएंगे भी कैसे? वो भी जीव के परिणामों के निमित्त से। तो ये विशुद्धि इतनी, ये तत्व विचार में विशुद्धि, प्रायोगिकता लब्धि का मतलब क्या है? तत्व विचार वाली स्थिति, तत्व निर्णय। इसके लिए यहाँ ये कह रहे हैं। अभी और समय हो गया है कि थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। परसों मंडे को तो रक्षाबंधन है, तो क्लास नहीं रहेगी, फिर ट्यूसडे को लगेगी क्लास। रेणु जी आप कुछ पूछ रहे? मैम, जो जो सर्वघाती स्पर्धक जो देशघाती में उदय होके आते हैं, तो वो जो अपकर्षण उत्कर्षण की वजह से तो आते हैं, ऐसा नहीं है? मैं डाउट में हूँ। नहीं, वो अपकर्षण उत्कर्षण नहीं है, वो तो मतलब उनकी शक्तिहीन होती है ना, संक्रमण कह सकते हैं उसको। अपकर्षण उत्कर्षण तो स्थिति कम हो रहा है, अनुभाग में भी होता है, अनुभाग को भी कह सकते हैं उस तरह से, अनुभाग का घात कह सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अभी समय भी अपना हो गया। जय श्री
जय श्री हिंद सभी को।